वेलकम। SBI PO मेन का जो एग्ज़ाम हुआ उस पर आधारित इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज का ये वीडियो एपिसोड टाइम एंड वर्क पर आए हुए कैसलेट फॉर्म में क्वेश्चन का सेट है। मैंने लगातार जो भी क्वेश्चंस आए उन्हें सॉल्व किया है। नेचुरली इन सारे क्वेश्चंस को टफ माना जाएगा और इसीलिए स्कोरिंग जो है, कट ऑफ जो है वो बहुत कम होगा। तो ऐसे में सेलेक्ट करके कुछ क्वेश्चन सेट को बनाने का है। इन सारे ही क्वेश्चंस में आज का जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा टफ कहा जाएगा। कभी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कभी कुछ क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। इस क्वेश्चन को भी जहाँ तक संभव हो आप इग्नोर करें या बाद में बनाएं, दूसरे क्वेश्चन को पहले बनाएं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन है क्या। आइए, डायरेक्शन। ईच A, B, C and D need a unique time to do a certain work. A can do the work in X days and B can do the work in 2X days. A started the work and do it for 22 and 2 by 9 days. Then he is replaced by B and B completed the remaining work in same time as C and D together can complete the whole work. The ratio of the efficiency of C and D is 4:5. If C and D work for alternative days starting from C, then they can do the total work in 44.5 days. ये इंफॉर्मेशंस हैं जो कैसलेट के रूप में दिए गए हैं और इसके बाद क्वेश्चंस हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और फिर सेकंड क्वेश्चन में तो बहुत कुछ है, रियल में बहुत कुछ है। इसकी शुरुआत शुरू से नहीं होती, बाद से होती है। क्यों? देखिए क्यों। जो इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन तो बाद में कि A, B, C, D इनको एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम चाहिए किसी काम को करने के लिए। A उस वर्क को X डेज में कर सकता है और B 2X डेज में कर सकता है। ये तो ठीक है, A X डेज में कर सकता है और B उसी वर्क को 2X डेज में कर सकता है। हम लोग ये भी देखते हैं A = 2B, पर इसकी अभी जरूरत नहीं। A can do the work in X days and B can do the work in 2X days. Okay, ये रेट दिया। A started the work and do it for। अब इसमें क्या है, A ने काम शुरू किया और उसने 22 and 2 by 9 डेज तक वर्क किया। इसके बाद उसने काम छोड़ दिया और रिप्लेस्ड हो गया B के द्वारा और B ने रेस्ट वर्क को कंप्लीट किया। तो B कितने दिन काम किया ये मालूम हो जाए तो हम लोग X का वैल्यू निकाल देंगे। पर यहीं पर सब कुछ है कि B ने कितने दिन काम किया तो ये नहीं दिया है। Then he is replaced by B and B completed the remaining work in the same time जितना कि उनको लगता है। तो B ने कितने दिन में काम करके रेस्ट वर्क को कंप्लीट किया ये निकालने के लिए दूसरे पार्ट की ओर जाना पड़ता है और वो दिया है कि C and D दोनों मिलकर के पूरे काम को जितने दिन में कर सकते हैं उतने दिन में B ने इस बाकी काम को किया। मतलब इनका एफिशिएंसी रेट ज्यादा था। यानी ये पूरी बात यहीं रुक जाती है जब तक कि हम लोग आगे न जाते हैं। समझ गए? मतलब जो इंफॉर्मेशन है इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट कि हमें X निकालना है, आराम से निकाल सकेंगे अगर मालूम हो जाए कि A ने 22 and 2 by 9 डेज वर्क करने के बाद B ने कितने दिन वर्क किया तो देख लेंगे इनका रेट दिया है, इनका रेट दिया है इन टर्म्स ऑफ X और दोनों मिलके काम को पूरा करते हैं तो बता देंगे X का वैल्यू क्या है। यानी बात आके यहां अटकी है
कि बी ने आखिर कितने दिन काम किया, और वो बताया गया है कि सी एंड डी मिलकर के पूरे काम को जितने दिन में कर सकते हैं उतने ही दिन में किया। यानी अब बात जा रही है कि सी एंड डी पूरे काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? यहां पर रुकी, यहां के बाद सेकंड पार्ट शुरू होता है। उसके लिए क्या कहा है? द रेशियो ऑफ द इफिशियंसी ऑफ सी एंड डी इज 4:5। अब सी एंड डी के बारे में बताया जा रहा है कि जो उनका जो इफिशियंसी है उसका रेशियो 4:5 है। If C and D work for alternative days starting from C, C शुरू करता है, पहले C, फर्स्ट डे C, सेकंड डे B, D, फिर थर्ड डे C, फोर्थ डे D, C D, ऑड डे C, इवन डे D, और इस स्टाइल में काम खत्म किया जाता है। तो देन they can do the total work in 44.5 days। और इस तरह से अगर 1 डे करके काम करें तो 44.5 डेज में खत्म हो जाता है। ठीक है, अब यहां हम लोग बात करते हैं इफिशियंसी। सी एंड डी की इफिशियंसी है, टाइम नहीं है, इफिशियंसी यानी 4 यूनिट वर्क यानी 4 टॉयज अगर सी बनाते हो तो डी 5 टॉयज बनाता है। इफिशियंसी डी जो है ज्यादा इफिशियंट है, ये 4 यूनिट वर्क करेगा तो ये 5 यूनिट वर्क करेगा। जरा सुनिए पहले क्या है ये। मान लीजिए इस पूरे वर्क को सी और डी दोनों करते हैं। हम लोग मान लेते हैं पहले सी फिर डी फिर डी फिर सी फिर डी, ऐसे। तो ये सी डी ऐसे चलेगा। हम लोग मान लें कि सी पर डे 4:5 है ना, 4 यूनिट टॉयज बनाता है, वर्क करता है, और डी तो 5 यूनिट बनाता है, फिर 4 फिर 5। कहने का मतलब कि 9 टॉयज 9 यूनिट वर्क 2 डेज में होते हैं, फिर 9 टॉयज 9 यूनिट वर्क 2 डेज में होते हैं। आप मुझे बताइए कि 2 डेज में फर्स्ट डे सी, सेकंड डे डी, फिर 2 डेज में 4 5 9 टॉयज बनेंगे कि नहीं? 2 डेज में सी एंड डी मिलके 9 यूनिट ऑफ वर्क करते हैं। टॉयज बोल देता हूं समझने के लिए, यूनिट ऑफ वर्क कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 करके ये 2 डेज में 9 टॉयज है तो 1 डे में 9 का हाफ नहीं होगा, गलत है। वो 2 डेज 4 डेज 6 डेज 2 डेज के मल्टीपल में लागू होगा। तो 44.5 डेज का मतलब हुआ कि 44 डेज अगर इसी तरह से काम चले तो 2 करके 22 इंटू होगा, तो 9 इंटू 22 यानी 198 यूनिट टॉयज बनेंगे कि नहीं? बोलिए 44 डेज में। और आप जानते हैं कि नए दिन की शुरुआत सी से होती है, फर्स्ट सी सेकंड डी फिर थर्ड सी। आप जानते हैं 44 के बाद 45th डे जब आएगा तो सी आएगा और वो जस्ट हाफ डेज वर्क करेगा, क्योंकि वर्क 44.5 डेज में खत्म हो जाता है। फुल डे में वो 4 टॉयज बना सकता है, हमने माना हुआ है। तो हाफ डेज में वो हाफ ऑफ 4 यानी कि 2 टॉयज बनाएगा। जल्दी बोलिए, यानी कहने का मतलब कि जो टोटल है वो 200 टॉयज का वर्क है। जल्दी बताइए। यानी पूरा वर्क जो है 200 यूनिट टॉयज का है, जिसको 4:5 के रेशियो में सी और डी पूरा करते हैं। ये समझ में आया? तो अब आप मुझे बताइए कि सी और डी ये तो अल्टरनेटली काम कर रहे थे, लेकिन ऊपर कहा गया था कि सी और डी एक साथ अगर काम करेंगे तो पूरा काम खत्म करने में जितना समय लगेगा उतना ही समय बी को यहां लगा था। तो सी 1 डे में 4 और डी 1 डे में 5, तो दोनों मिलकर के काम करेंगे तो एक ही दिन में 9 टॉयज बनेंगे कि नहीं? देखिए ये अलग है, ये था अल्टरनेटली काम करते हैं, उसके आधार पर हमने निकाला कि वर्क क्या है 200 टॉयज। अब आगे जो सवाल है कि सी डी दोनों एक साथ शुरू करेंगे तो 4 5 9 टॉयज बनेगा कि नहीं पर डे? टोटल टाइम कितना लगेगा? सी एंड डी को टोटल टाइम कितना लगेगा 200 टॉयज बनाने में? 9 200 by 9 डेज लगेंगे कि नहीं? चलिए बोलिए, ये समझ में आया कि नहीं? 200 by
नाइन टॉयज 1 डे में, 9 टॉय 18 रहने से क्या होगा 2 डेज, 27 रहने पे 3 डेज, 200 रहने पे क्या 200 by 9 डेज। यानी कि सी और डी अगर एक साथ काम करें तो पूरे वर्क को 200 by 9 डेज में कर सकते हैं, और इसी 200 by 9 डेज में बी ने इस बाकी काम को किया था। यानी ये निकलने के बाद हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जैसे ए ने इतने दिन काम किया, वैसे ही सी एंड डी, ए इज इक्वल टू सी एंड डी, यानी कि बी ने काम किया 200 by 9 डेज में। बोलिए, ये समझ में आ रहा है? तो इसे अब मिटा दो, ये तो आप समझ गए, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद, अब सिंपल सी बात है, इतने दिन में ये कितना काम करेगा। मान लीजिए ए 20 डेज में पूरा काम कर सकता था, तो 5 डेज में 5/20 करेगा कि नहीं, 5/20। तो अगर ये x डेज में काम कर सकता है तो इतने दिन में इतना बाई x करेगा कि नहीं, बाई x करेगा कि नहीं, बाई x करेगा कि नहीं। और इतना क्या है, ये 11 and 1/9 का डबल है। 11 and 1/9 होता है ना 100/9, तो ये 200 by 9 है। ब्रेक कीजिए ना, 198 + 2, 200 by 9, 200 by 9 बाई x। परेशान मत होइए, मान लीजिए कि ये अकेला 10 डेज में पूरा वर्क कर सकता हो, तो 5 डेज में 5/10 करेगा कि नहीं। ये 10 की जगह पर x दिया हुआ है और 5 की जगह पर 200 by 9 दिया हुआ, तो ये होगा कि नहीं, बोलिए 5/10 हाफ वर्क कैसे होता है, वैसे होगा। ये समझ गए? तो ए ने इतना वर्क किया और बी ने 200 by 9 2x into 2x इतना वर्क किया, एंड द वर्क इज जस्ट कंप्लीटेड। अब यहां से x का वैल्यू आप तुरंत बता सकते हैं। देखिए ये 200 by 9x ऐसे तो सॉल्व आप कर सकते हैं, जैसे कीजिए, लेकिन मुझे दिखता है कि 1/2 को इधर कर दीजिए, 200 by 9x और उसका हाफ दोनों जोड़ देंगे तो 3/2 नहीं हो जाएगा क्या। एक ये सबसे अच्छा रहेगा कि 3/2 करके आप बोल दीजिए 200 by 9x इज इक्वल टू 1। और अगर ऐसे नहीं लगता तो ठीक है 18x ले लीजिए, ये 400 200 600 by 18x जो करना है कीजिए, बस यही तो है। x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आया 33 and 1/3। x यहाँ आया 100/3 यानी 33 and 1/3। तो पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 33 and 1/3। बोलिए ये समझ में आया कि नहीं? मेरे ख्याल से आप सबों को समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। अब चले हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। x का वैल्यू तो निकाल चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन में आइए। जो सेकंड क्वेश्चन है पढ़ता हूं। इफ E and F together work for 24 days, then they are replaced by A and B respectively. Then they can do the remaining work in 20 days. The efficiency of E and F is 5:4. If E and F complete the whole work, then find the difference between the work done by E alone and the total work done by F alone. ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरह ही एक पेचीदा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन जहां तक पूछा गया, जो चीजें पूछी जा सकती हैं, तो एक टेढ़ा क्वेश्चन हो सकता है, बात करेंगे। लेकिन जहां तक इस क्वेश्चन का सवाल है, एक बार और पढ़ता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ई एंड एफ जो है वो 24 डेज तक काम करते हैं, वैसे ही जैसे ए वर्क किया था ना, पहले ए वर्क किया था 22 and 2/9 डेज तक, वैसे ही ई एंड एफ दोनों मिल करके 24 डेज वर्क करते हैं। देन दे आर रिप्लेस्ड, उसके बाद वो हट जाते हैं। आप देखिए अगर हम मैप बनाने जाए तो बोलेंगे, क्वेश्चन का जहां तक सवाल है कि ई एंड एफ दोनों मिल करके
वर्क करते हैं 24 डेज, वर्क करते हैं, ओके। उसके बाद वो रिप्लेस हो जाते हैं और ए और बी आते हैं और वो बाकी काम को ए एंड बी जो है ये रेस्ट वर्क करते हैं और बाकी वर्क को 20 डेज में पूरा करते हैं, ये लिखा है। लेकिन रेट तो अभी नहीं मालूम, रेट ए एंड बी का मालूम, वहां से शुरू करेंगे। पर शुरू क्यों करें? यहां के बाद कहता है कि द ठीक है, ये तो ठीक है, ई और एफ, ई एंड एफ जो है 24 डेज तक वर्क करते हैं, पता नहीं कितना वर्क किए, उसके बाद वो रिप्लेस हो गए ए एंड बी के द्वारा और इन्होंने 20 डेज वर्क किया, द वर्क इज फिनिश्ड। द इफिशियंसी ऑफ ई एंड एफ इज 5:4। तो ई एंड एफ का जो इफिशियंसी है, यानी ई अगर 5 टॉयज बना सकता है तो एफ 4, रिवर्स हो जाएगा, ए 4 डेज में काम कर सकता है ई, तो एफ 5 इनवर्स। इफ, ध्यान दीजिएगा, इफिशियंसी दिया का रेशियो दिया है, ओके ठीक है। इफ ई एंड एफ टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क, ई एफ तो यहीं तक काम किया ना, क्वेश्चन कहता है कि यदि ई एंड एफ पूरा काम करे, दोनों मिलके पूरा काम करे, सुनिए ध्यान से, द एफिशिएंसी ऑफ इफ ई एंड एफ टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क, दोनों मिलके पूरा काम करे, तो नेचुरली दोनों का रेट अलग अलग है, तो एक ज्यादा काम करेगा, एक कम। द डिफरेंस बिटवीन द वर्क डन बाय ई अलोन एंड द टोटल वर्क डन बाय एफ अलोन क्या होगा? जब दोनों काम करेंगे तो उसमें ई का अकेला का काम क्या है और एफ का अकेला का काम क्या है, उसमें अंतर क्या है, ये पूछा है, डिफरेंस क्या है। ये एक ऐसा सवाल पूछा जिसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अरे दोनों मिलकर काम करेंगे तो हमें पता है कि ए ई करेगा 5 यूनिट, बी करेगा 4 यूनिट, यानी टोटल वर्क अगर 9 यूनिट का है तो 5/9 ई का है, 4/9 एफ का है, डिफरेंस इज 1/9 आंसर। कुछ नहीं करना है, क्यों करेंगे ये सब, कुछ भी क्यों करेंगे? सेकंड क्वेश्चन, जरूरत ही नहीं, ये सब की जरूरत ही नहीं। दोनों मिल करके जब पूरा काम खत्म करे तो दोनों के काम खत्म करने के बाद एक ने ज्यादा किया, दूसरे ने कम किया, दोनों का रेट अलग अलग है, शुरू तो एक साथ किया, खत्म तो एक साथ किया, एक साथ शुरू किया, एक साथ खत्म किया। एक ज्यादा काम कर सकता था तो उसने ज्यादा काम किया, पूरे काम के पार्ट के रूप में बोलिए। अरे अगर दोनों 4/4 होता तो क्या हाफ हाफ नहीं होता? दोनों 5:5 होता तो क्या हाफ हाफ नहीं होता? दोनों का वर्क बराबर होता। 5 टॉयज ये 5 टॉयज हुए, वो दोनों मिलके बराबर बराबर करते 10 टॉयज में। लेकिन 5:4 तो साफ है, हर 9 टॉयज में 5 ए का होगा, 4 बी का होगा, 1/9 का डिफरेंस होगा और ये पूरे काम में चलता रहेगा, यानी डिफरेंस इज 1/9। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके मुताबिक। हालांकि इसमें क्वेश्चंस बहुत कुछ पूछे जा सकते थे, पूछा जा सकता है। थोड़ा मैं चर्चा करता हूं, इसका तो काम हो गया, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस तो एग्जाम में आएंगे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे। तो अब क्वेश्चन के बाद में बात करता हूं, ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद में बात करता हूं कि अगर पूछा जाता है ई और एफ का इंडिविजुअल रेट वगैरह, तो हमने माना हुआ है कि टोटल वर्क जो है वो 200 यूनिट्स हैं। आप जरा देखिए कि 24 डेज ये काम करते हैं और ये 20 डेज वर्क करते हैं, ठीक है। हम लोग इसके पहले देख चुके थे कि ए और बी जो था, ए और बी के बारे में हमने देखा था, ये तो हो चुका है, ठीक है, इसको मिटाता हूं। ए के बारे में हमने देखा था कि x का वैल्यू क्या आया था, 33 and 1/3, और a x डेज में कर सकता है। तो a जो है x डेज में कर सकता है, मतलब 33 and 1/3 डेज में कर सकता है, और पूरा टॉयज क्या है 200। तो ये अकेला काम करे तो 33 and 3 डेज में 3 डेज में पूरा 200 टॉयज बना सकता है। तो एक दिन में कितना बनाएगा? एक दिन में 33 and 3 डेज में 200 टॉयज, तो एक दिन में 6 टॉयज बनाएगा, 6 टॉयज बनाएगा। जल्दी बोलिए, ये समझ में आ गया। और बी के बारे में अगर बात करेंगे तो उसका डबल 66 and 2/3 डेज में कर सकता है।
ज्यादा टाइम लगता है। तो ये क्या होगा, 200 में 66 एंड 2/3 कितना है 3, तो 3 टॉयज बनाएगा। आप मुझे बताइए ए और बी दोनों एक साथ काम करे तो 9 टॉयज बनाएगा कि नहीं? दोनों मिलके 9 टॉयज बनाएगा कि नहीं? एक दिन में 9 टॉयज, तो 20 डेज में 9 इंटू 20 180 टॉयज बनाएगा। 200 टॉयज में 180 तो इसी ने बनाया, तो बाकी बचा 20 टॉयज जो कि ई और एफ बनाएंगे, ई एन एफ बनाएंगे, ई एन एफ बनाएंगे, ई एन एफ 20 टॉयज बनाएंगे। तो 20 टॉयज बनाने में 24 डेज लगा, 20 टॉयज बनाने में इनको 24 डेज लगा। तो 200 टॉयज बनाने में 240 डेज लगेगा कि नहीं? जल्दी बोलिए। 240 डेज, यानी ई और एफ 240 डेज में पूरा काम कर सकते हैं। अगर आगे और सवाल उठता ई और एफ का, तो हम लोग बोलते कि इफिशियंसी 5:4 है। इफिशियंसी तो टाइम 4:5 होगा। ई को 4x लगा, एफ को 5x लगा, दोनों मिलके उस काम को 4xy/x+y डेज में कर सकते हैं, और ये है 240। इसको सॉल्व कीजिए, तुरंत मालूम हो जाएगा कि ये क्या होगा। ये समझ में आ रहा? बोलिए। इसको सॉल्व कीजिए। 108 x इक्वल टू 108, x इक्वल टू 108, ये दिख रहा है? x इक्वल टू 108, x इक्वल टू 108 यानी 108 निकला ना। हमने क्या कहा था? 4x। e के बारे में क्या कहा था? 4x। तो 108 इंटू 4, और f के बारे में क्या कहा था? 5x। 108 इंटू 5, तो इतने इतने डेज में इंडिविजुअली वो काम कर सकते हैं। ये सब सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते थे, लेकिन जहां तक ये सवाल का सवाल है, इसमें ये सब कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि इसमें सब क्वेश्चन यही पूछा गया है कि पूरा काम दोनों मिलके करें तो एक को दूसरे की तुलना में कितना ज्यादा समय लगेगा। दैट इज एनफ। इसलिए सब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। मेरा ये कहना है कि एग्जामिनेशन में ये भी टेस्ट होता है कि आपको प्लान करने आता है कि नहीं। कुछ क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, वो छोड़ने आता है कि नहीं। कुछ क्वेश्चंस आपको लगता है इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, उसको बाद में सॉल्व कीजिए, वो बाद कभी आता नहीं। यानी सेलेक्ट कीजिए। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को यदि आप छोड़ देते हैं तो आप बहुत ऊंचा स्कोर कर सकते हैं। ये प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। क्वेश्चन देखते ही आपको जज करने के लिए आना चाहिए कि इसको सॉल्व करना है कि नहीं करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।